कभी यही जेएनयू था जहां कन्हैया कुमार के नारे गूंजा करते थे। वही कन्हैया जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खास हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए हर मर्यादा लांघी थी। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका अपमान करने में एक पल नहीं लगाया था। और आज उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के मंच से जहां कन्हैया कुमार कभी शोर मचाया करते थे, आज मोदी के शेर डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा वार किया कि कांग्रेस की सोच और नींव दोनों हिल गई है। जी हाँ, कन्हैया जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, विकसित भारत 2047 को जुमला बताते थे, उन्हें जवाब मिला उसी यूनिवर्सिटी से जहां एस जयशंकर ने कहा भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभानी है। जिस कैंपस से कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगने के आरोप लगे थे, जिसके केंद्र बिंदु बने थे कांग्रेस के लाल कन्हैया कुमार, आज उसी जेएनयू से विकसित भारत 2047 की गूंज सुनाई दी। ना ऊंची आवाज, ना दिखावा, बस सटीक बात। जहां ये सब कुछ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े ताकत कहलाने वाले भारत की विदेश नीति के शेर डॉक्टर एस जयशंकर ने, जिन्होंने मंच से कन्हैया और कांग्रेस के पैरों तले जमीन हिला दी, जिनकी कल्पना कांग्रेस ने कभी नहीं की। आज जेएनयू से डॉक्टर एस जयशंकर की दहाड़ सुनाई दे रही है और कन्हैया कुमार, जिन्होंने देश की राजनीति में एंट्री ही ली प्रोटेस्ट के रास्ते, आज वो भी सुन्न हो जाएंगे। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार जो जेएनयू के सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज से एमए, एमफिल और पीएचडी तक पहुंचे और 2015 में जेएनयू एसयू के अध्यक्ष बने। पर 9 फरवरी 2016 वो दिन जिसने कन्हैया कुमार की जिंदगी बदल दी। आरोप लगे कि उसी कैंपस में आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई और वहां उठे वो नारे जिन्होंने देश को झकझोर दिया। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, आजादी आजादी। कन्हैया पर देशद्रोह के आरोप लगे और इन सब नारों में संलिप्त होने की भी बात कही गई। हालांकि बाद में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दे दी, पर छवि अभी भी वही बनी हुई है, विवादों वाली। जी हाँ, लेकिन अब वही जेएनयू बना है एक नया साक्षी, क्योंकि इसी कैंपस से निकले डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत की विदेश नीति के सबसे मजबूत स्तंभ है। मोदी के डिप्लोमैटिक शेर जो बोलते हैं तो शब्द रही नीतियां बदल जाती हैं, जो बहस नहीं करते बस सटीक जवाब देते हैं। दरअसल पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑर्डर प्रिपेयरिंग फॉर 2047 विषय पर आयोजित एक अरावली समिट में मौजूद जेएनयू के पूर्व छात्र और मौजूदा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में हमारे विचार, हमारी दृष्टि और हमारी संकल्प शक्ति ही निर्णायक होगी। उन्होंने जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज यानी एसआईएस को भी सुझाव दिया कि वो भारत को विकसित बनाने और एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरने में जिम्मेदारी निभाए। जहां एसआईएस ने भारत की क्षमता विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई और पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के प्रसार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी कैंपस से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के महत्व को रेखांकित किया। और बस वही जेएनयू जहां कन्हैया कुमार पर आरोप लगे कि यहां उनके समय विरोध की आवाज गूंजती थी, आज वहीं से विकास की दहाड़ सुनाई दे रही है, जिसका साक्षी पूरा देश बन रहा है, क्योंकि वहां खड़े थे डॉक्टर एस जयशंकर, जो ना ऊंची आवाज बोलते हैं, ना भीड़ जुटाते हैं, पर जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। और आज शायद कन्हैया कुमार भी गौर से सुन रहे होंगे। लेकिन यही है मोदी की सबसे बड़ी ताकत, जहां विपक्ष जुमले का राग अलापती है और मोदी सरकार उसे धरातल पर लाकर उनके लिए चुनौती और देश के हित में ताकत बना देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।